उसने आखिरी दफा तब मम्मा बोला मेरे को क्यों मेरी बच्ची ठंडी हो गई। फैजल फैजल घर पे थी अपनी खाला के पास, मैं पिछली गली में गई थी। फिर वो मनान है ना जो उसका भाई बना हुआ है, वो उसको लेकर के आता चीज़ दिलाने। फिर वो उसको 25 मिनट बाद वापस भी ले आया था, मैं घर पे नहीं थी। जब वापस लाया ना तो उसकी खाला को दिया था, तो उसकी खाला ने ना उसको उठाया तो वो बेहोश थी। उसकी खाला को लगा वो सो रही है, उसकी खाला को ये लगा वो सो रही है, उसने उसको लटा दिया। फिर आइजल को मैं सुलाती रही, लेकिन उसने ना उल्टी की। जब उसने उल्टी की ना, मैं नीचे उसको क्लिनिक पे लेके फटाफट चली गई। उसके बाबा नहीं थे ना, तो उसने बोला औरस दो, औरस मैंने उसके लिए बना के रखा था। उसने नहीं पिया, उसको दर्द हो रहा था ना, वो छोटी थी ना, इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहा है। जब मैं सोने लगी ना, मैंने उसका पैम्पर बदला, तब मेरी बच्ची यहाँ खून हो गई। उसका सब कुछ फटा हुआ था, मैं उसको लेके नीचे भागी, किसी ने मेरी हेल्प ही नहीं की। मैंने सबको बोला मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, तब वो मेरे हाथ में थी ना, वो सांस ले रही थी। फिर मैं उसको सर सैयद लेकर गई रक्षा, वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसकी हार्ट बीट है लेकिन सांस नहीं है। मैंने कहा आप ऑक्सीजन लगाए ना, मैंने खुद उसको CPR दिया। मैंने कहा हार्ट बीट आ जाएगी, आप उसको ऑक्सीजन लगाए, उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने बोला इसको जिना ले जाओ, और फिर जब जिना में उसको अकेली लेके जा रही थी ना रक्शे में, उसने आखिरी दफा आंख के ऊपर कर ली। उसने आखिरी दफा तब मम्मा बोला मेरे को क्यों मेरी बच्ची ठंडी हो गई। हॉस्पिटल का नाम लाजमी लूंगी, सर सैयद हॉस्पिटल। ठीक है, आप सब प्लीज उस हॉस्पिटल से बाइकआउट करें। जब मैं अपनी बच्ची लेकर गई थी वो जिंदा थी। ठीक है, मैंने उनकी मिन्नतें की कि आप लोग इसको वेंटिलेटर पे रख दो, इसको ऑक्सीजन लगाओ, कुछ करो कि मेरी बच्ची बच जाए। ठीक है, उन्होंने उस बच्ची को हाथ तक नहीं लगाया। अगर ट्रीटमेंट शुरू कर देते टाइम पे, और यही अगर कोई आउट ऑफ कंट्री में कोई बच्चा होता या ऐसा केस होता, तो वो ये करते आप इस हॉस्पिटल ले जाए, उस हॉस्पिटल ले जाए। उनके लिए बच्चे की जान जरूरी होती। और सर सैयद से लेकर जिना जाने के रास्ते में मेरी बच्ची ने मेरे हाथों में आखिरी सांस ली। सर सैयद हॉस्पिटल के आप लोग प्लीज बाइकआउट करें। ठीक है, वो मेरी बच्ची की गर्दन तोड़ देता, उसको मार देता, मैं कहती पागल कहते लग गई थी। उसने जो इतना प्री प्लान करके सब कुछ किया है, पागल नहीं करते वो। ठीक है, तो इस चीज में आप लोग प्लीज मुझे थोड़ी सी सपोर्ट करें कि उसको पागल ना कहा जाए। और दूसरा, उसकी एज पे बातें कर रहे हैं, क्योंकि देखे इसमें विक्टिम ब्लेमिंग होती है। जब भी कुछ जुर्म होता है उसमें कसूर किसका निकाला जाता है? लड़की का, औरत का। ठीक है, लड़कियां तो कब्र में भी सेफ नहीं है। फिर आप उनके पेरेंट्स को जाके बोलेंगे कि कब्र सही से नहीं बनवाई थी, अगर यहाँ पर आप लोग मेरा ब्लेम निकालते हैं। आप हमारी आवाम में से उठ के लोग कॉमेंट्स कर रहे होते हैं ना। मैंने आज खुद कॉमेंट्स पढ़े हैं जिसमें कहा है कि माँ को अरेस्ट करो। ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, अगर कहीं मेरा ब्लेम निकल रहा है आप लोग मुझे अरेस्ट करें, क्योंकि मैं, आप लोग यहाँ एक दिन खड़े हुए, मैं रोज मर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने उसको पिक्चर्स में देखा है, मैंने उसकी डेड बॉडी को देखा है। आप लोगों ने उसको इंटरनेट पे देखा है या मेरा रोना सुना है, मैंने अपनी बच्ची की आखिरी सांसें देखी। ठीक है, तो मेरे से ज्यादा तकलीफ किसी ने नहीं झेली, और सबको पता है कि जो माएँ हैं वो इस चीज से वाकिफ होंगी कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, कैसे उनको बड़ा किया जाता है, और किस तकलीफ से उनको यहाँ तक लाया जाता है। और दूसरी बात ये है कि मेरी पर्सनल लाइफ पे डिस्कशन हो रही है कि फादर को ये करे वो करे। देखे, मैंने उसको पैदा अकेले किया है, मैं सबके सामने कह रही हूँ